तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन पेयर ऑफ आइसोमर इज। इसमें चार ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, दूसरे पे डाइपोल मोमेंट, तीसरे में बॉइलिंग पॉइंट और चौथे पे वाटर सोल्युबिलिटी का ऑर्डर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो चार है: मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सोल्युबिलिटी। तो मैं एक एक करके इन सारे कंसेप्ट को ऑप्शन के साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें हमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। अब मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री एंड पैकिंग इन द क्रिस्टल लैटिस, इन दोनों के ऊपर। जितना अच्छा सिमेट्री होगा एंड पैकिंग होगा, उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब जो सीस आइसोमर है उसमें दो मिथाइल सेम साइड पे है, और जो ट्रांस आइसोमर है उसमें दो मिथाइल ऑपोजिट साइड पे है। तो ट्रांस आइसोमर ज्यादा सिमेट्रिकल हो गया, इसका सिमेट्री ज्यादा हो गया, एज वेल एज इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस पे कंपेयर टू सीस आइसोमर। क्योंकि दो मिथाइल ऑपोजिट साइड पे है तो कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं करेगा, इजीली पैक्ड हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस में। तो ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब ऑप्शन में सीस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा दिया है तो ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आप सेकेंड कॉन्सेप्ट डाइपोल मूवमेंट को दूसरे स्लाइड पे देखते हैं। डाइपोल मूवमेंट में पहला वाला जो है वो सीस आइसोमर है, सी डबल एच, सी डबल एच। और जो सेकेंड है वो ट्रांस आइसोमर है, सी डबल एच, सी डबल एच, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब जो सीस आइसोमर है इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट, इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे हो जाएगा। अब जो ट्रांस आइसोमर है इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होता है। इन दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है क्योंकि ये दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट पे है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट, वो कम होगा। एंड सीस आइसोमर का जो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट सीस आइसोमर का ज्यादा होना चाहिए। अब डाइपोल मोमेंट ऑप्शन में सीस आइसोमर का ज्यादा है तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। पहला वाला जो कंपाउंड है वो ट्रांस आइसोमर है, Cl, Cl, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और दूसरा सीस है, Cl, Cl, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब कोई भी कंपाउंड वो जितना ज्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब सीस आइसोमर में इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इस क्लोरीन का, और इसका डाइपोल मोमेंट इधर है। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो तो कैंसिल आउट कर रहा है तो बहुत कम हो जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट के साथ पोलैरिटी का क्या रिलेशन है? डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी होगा। जितना ज्यादा कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट है उस कंपाउंड उतना ही ज्यादा पोलर है। तो ये बहुत कम पोलर हो गया, मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। अब जो सीस आइसोमर है, सीस आइसोमर में क्या हो रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो इधर हो जाएगा। दैट मीन्स इसका नेट डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है, कंपाउंड बहुत ज्यादा पोलर है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सीस आइसोमर का ज्यादा होना चाहिए। अब ऑप्शन में ट्रांस आइसोमर का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, गलत है। अब सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं, वाटर सॉल्युबिलिटी। अब वाटर सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट क्या है? ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर किसी भी कंपाउंड के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो वो बहुत ही सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में। और दूसरा सॉल्वेशन, वाटर उस कंपाउंड को कितना ज्यादा स्टेबिलाईज कर पा रहा है
कितना ज्यादा सॉल्वेटेड कर पा रहा है वो होता है सॉल्वेशन। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ही ज्यादा कंपाउंड सॉल्युबल होगा। अब पहला जो ऑप्शन है वो तो सी आइसोमर है, CH3 COOH हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और दूसरा ट्रांस आइसोमर है, COOH CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो वाटर, इनकी केस में वाटर आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि CH3 है और वाटर COOH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन इधर इंटरेक्शन कम होगा, क्योंकि CH3 के साथ वाटर रिपेल करेगा। इधर CH3 और COOH सेम साइड पे है, तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। लेकिन जो ट्रांस आइसोमर है, इधर तो कहीं से भी वाटर आ सकता है, जो COOH है उसके साथ अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि CH3 एंड COOH दोनों ऑपोजिट साइड पे है, तो नो स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम है। दैट मीन्स वाटर सोल्यूबिलिटी भी ट्रांस आइसोमर का ज्यादा हो जाएगा। अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में सी आइसोमर का ज्यादा दिया है, तो ये तो गलत है, तो ऑप्शन 4 भी कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर सही है और वो ऑप्शन 2 है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑर्डर for the dipole moment. Hope you will understood it well. All the best. Thank you.